नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नगर निगम चुनाव को लेकर हम लगातार तत्पर और सक्रिय हैं। मिलिए अपने पार्षद के तहत पार्षदों की बात हम आपको बता रहे हैं। अब जनता से सवाल जवाब शुरू करेंगे कि उनके इलाके में क्या विकास हुआ है। वहीं सपा, बसपा, भाजपा, रालोद के बाद अब कांग्रेस का मूड भांपने के लिए हम कांग्रेस के नेता के पास आ गए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है। क्या मेयर चुनाव में 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे पार्षद पे और मेयर सीट पर चुनाव लड़ेंगे या कोई गठबंधन होगा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा। कैसे सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। सबसे पहले बताइए कि लगातार 5 साल मेयर का कुछ कहते हैं लोग कि कुछ पता नहीं चला। सबसे पहले बताइए कि क्या भाजपा वाले कहते हैं कि मेयर ने काम नहीं किया, लेकिन सत्ता प्रशासन तो भाजपा के पास थी। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि मेयर का कोई रोल है यहाँ विकास के अंदर? जहाँ पे देश के अंदर अब तो योगी जी कह रहे हैं कि 3 इंजनों की सरकार, पहले तो 2 इंजन की सरकार कहते थे, अब ये तीसरा इंजन कहाँ से आ गया ये तो हमको पता ही नहीं लगा आज तक। अब जहाँ 3-3 इंजन की सरकार है वहाँ मेयर का रोल क्या है? मेयर का कोई रोल नहीं है। इन्होंने मेयर को काम नहीं करने दिया। ये तानाशाही सरकार है। पूरे शहर के अंदर इनके नेताओं के बीच केवल एक ही खेल चल रहा है कि कमीशन किसको मिले। कमीशन का खेल है। अब आप देखिए, जो दिल्ली रोड से और नूनगर को रोड जाती है, पिछले 6 महीने से टेंडर हो चुका है उसका। बार बार टेंडर कैंसिल होता है, ठेकेदार हाथ खड़े कर देता है। वो कहता है साहब किस किस को कमीशन दूं मैं? सभासद से लेकर और सांसद तक सब कमीशन मांगते हैं। वो सड़क ही नहीं बन पा रही 6 महीने से। क्यों नहीं बन पा रही? क्या कारण है? आप एक सड़क मेरे को बताइए जो गड्ढा मुक्त हो मेरठ के अंदर। आप निकल के दिखा दीजिए। अगर आपके कमर में दर्द हो, अगर आपको लोअर बैक पेन हो, तो आप मेरठ के अंदर चल नहीं सकते रिक्शा में बैठकर। आपको घर पर रहना पड़ेगा 3 महीने के लिए। अगर आप घर से निकलेंगे आप बीमार हो जाएंगे। तो कभी कांग्रेस ने कभी रोड पे आके कोई ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह या कोई धरना प्रदर्शन, या जैसे भाजपा जब विपक्ष में रहती है तो बहुत प्रदर्शन धरना प्रदर्शन चलता है, आपने कभी इसको लेकर किया नहीं है? ऐसा नहीं है, प्रदर्शन हम भी करते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो हम मीडिया को कंट्रोल में नहीं रखते थे। जो प्रदर्शन विपक्ष करता था वो प्रदर्शन मीडिया दिखाता था, अखबार में आता था। लेकिन आज जो विपक्ष करता है वो मीडिया में नहीं चल रहा। आप एक बार बताइए, 3700 किलोमीटर राहुल जी पैदल चल रहे हैं। कितना मीडिया कवरेज दे रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? क्या इससे बड़ा इवेंट भारत के इतिहास में हुआ आज तक आजादी के बाद? आप मेरे को नेता का नाम बताइए बीजेपी के जिसने पैदल यात्रा की हो आज तक 3000 किलोमीटर की। इतना बड़ा इवेंट, हजारों लोग पैदल चल रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक पैदल चल रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं। लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया अब राष्ट्रीय मीडिया है। देश बदल रहा है श्रीमान जी। 1,70,000 रुपए का पश्चिमी का शॉल ओढ़ कर कल गए मोदी जी आशीर्वाद लेना माता जी का। मीडिया नहीं दिखाएगा। अगर राहुल जी पहनते दिखा देता, अगर राहुल जी पहनते, राहुल जी का तो जूते का साइज दिखा दिया, टी शर्ट का प्राइस दिखा दिया उन्होंने। खैर, ये तो शॉल का प्राइस और जूते का प्राइस तो ये तो आप वाद विवाद का मुद्दा है। प्रहलाद नगर से लेकर भूमिया पुल से हापुड़ अड्डे की रोड 5 साल में नहीं बनी। नगर निगम के बोर्ड में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, ना बना। हालत इतनी ख़राब है कि गांव की रोड से भी बदतर स्थिति। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने क्या कहा आपसे, मेरठ के अंदर मेयर का पद, इसका कोई रोल नहीं है। सारा कार्य प्रशासन का है और यहाँ के नगर आयुक्त वही करते हैं जो यहाँ के नेता कहते हैं। नगर आयुक्त तो एक स्टाम्प पैड है इनका। उनका काम ये है कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से कमीशन आना है। याकूब पे गैंगस्टर लग गया, शाहिद अखलाक जी का प्लान चल रहा है। कैसे चल रहा है किसको नहीं पता। वहां से कहां कहां रस आ रहा है, मधुमक्खियां कहां रस लेकर जा रही हैं, पूरे शहर को पता है कहां क्या हो रहा है। कमेला बंद है, मीट की आपूर्ति कहां से हो रही है? 4 गुना आपूर्ति है श्रीमान जी, कहां से हो रही है किसको नहीं पता। बिल्कुल। अब नगर निगम चुनाव बिल्कुल दहलीज पे है। आप ये बताइए कि कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे मेयर का और 90 वार्ड पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, हम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। हम घर घर जाएंगे। 9 जनवरी से हमारी यात्रा शुरू हो रही है दोबारा, जिसमें हम हर गांव, हर कस्बे को, हर घर को कवर करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हम लोग पिछले जब से कोरोना काल हुआ है, मैं आपको डे बाई डे प्रोग्राम दूंगा कांग्रेस के। हम घर घर गए, हमने किट वितरण की, हमने दवाइयाँ दी, हमने सब कुछ किया। इसलिए कांग्रेस जनता के साथ चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। और हमने अभी परसों बहुत अच्छा प्रोग्राम महानगर के अंदर हुआ है, तो इसलिए हम हर वार्ड में प्रोग्राम कर रहे हैं। दावेदारों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। हम बैठकर पिछले 15 दिन से लिस्ट ले रहे हैं कार्यालय पर।
हर वार्ड से 4-4, 5-5 दावेदार हैं हमारे पास। निश्चित रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस इस बार। तो मेयर का चुनाव लड़ेंगे, कहीं किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, 90 वार्ड में आप चुनाव लड़ेंगे। तो एक चीज़ बताइए कि संगठन की दृष्टिकोण से आप 90 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप मुख्य मुकाबला किसको मानते हैं? देखिए, सवाल ये है कि केवल महानगर के अंदर कांग्रेस ऐसी पार्टी जो 90 वार्ड में चुनाव लड़ती है। आधे में तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती। इस बार तो बीजेपी भी लड़ेगी पूरे 90 वार्ड पे चुनाव। नहीं, वो कहने को है, वो केवल पेपरों पे है, कागजों पे है। बाकी आधे में चुनाव नहीं लड़ेगी। और लोकदल और सपा भी आधे में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी आधे में चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा किससे मुकाबला है? अगर हम हिंदुओं में जाएंगे तो हमारा मुकाबला बीजेपी से है। अगर हम मुस्लिम आबादी में जाएंगे तो हमारा मुकाबला सपा से है। तो हमारा मुकाबला दोनों से है ना, हमारा मुकाबला क्षेत्र के हिसाब से है। मेयर के चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, पहले स्पष्ट एक ये रिजर्वेशन वाला प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी होगा, अगर ओबीसी होगा ओबीसी में हमारे पास चेहरे हैं, अगर जनरल होता है जनरल में हमारे पास चेहरे हैं। तो जैसे होगा करा जाएगा, पार्टी तैयार है हर तरीके के लिए। तो कांग्रेस का जो इस बार का पूरा एजेंडा रहेगा नगर निगम चुनाव जीतने का रहेगा। पिछली बार आपके उपाध्यक्ष रंजन शर्मा नगर निगम में वार्ड उपाध्यक्ष बने, उसके नगर निगम के उपाध्यक्ष बने, डिप्टी मेयर के तौर पे उनको गिना जाता रहा। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा सा एंट्री करेगी? इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस 25 से 30 सीटें जीतने जा रही है महानगर के अंदर। और मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में आप रिकॉर्ड उठाइए, जिले के अंदर हम मवाना नगर पालिका जीते थे, अयूब कालिया। हम 2 नगर पालिका में सेकंड नंबर रहे थे। और इस बार निश्चित तौर पर हम नगर पालिका सरदना भी जीतने जा रहे हैं, हम सेकंड नंबर रहे थे। मवाना हम जीतेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। और खिर्रा हिवाई वगैरह में उधर शिवालय, हम जो नगर पंचायत हैं, नगर पंचायत में निश्चित तौर पर 5 से 7 सीट जीतने जा रहे हैं हम, जहाँ पर नंबर 2 थे पिछली बार। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर लोगों की एक धारणा बनती जा रही है कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, कांग्रेस लगातार सपा बसपा या रूलिंग क्षेत्रीय दलों से पिछड़ती जा रही है। ऐसे में एक बात साफ है कि जिस तरीके से मेरठ जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि रणनीति साफ है, डोर टू डोर अभियान 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है और उनका टारगेट वार्ड से लेकर मेयर तक का है। लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले रोजाना खबर.tv पे आप खबर देखते रहिए। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।